हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग लेकर। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि अभी इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। गॉड, हायर पावर आपको क्या कहना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस चीज़ के लिए, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। सो जल्दी से डबल टैप करके आप रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, जो ना करे उन्हें जाने दीजिएगा। एंड आफ्टर रीडिंग गाइस, मैं आपके लिए जैसे कि हमेशा ही आपके लिए एक रेमेडी कार्ड ज़रूर लेती हूँ। तो एंजल अफर्मेशन डेक से मैं आपके लिए एक अफर्मेशन कार्ड ज़रूर निकालूँगी जो आपको हेल्प करेगा आपकी इस सिचुएशन से आपको वो बाहर आने में। एंड अगर हमें ज़रूरत पड़ी टाइम देखने की तो हम टाइम टैरो डेक से टाइम भी देखेंगे कि कब तक आपकी जो ये सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो सिचुएशन अगर ऐसा कोई कंडीशन बनती है तो हम टाइम भी लेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट रीडिंग मिल सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे है वो है द वर्ल्ड। आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से, बहुत सालों से, ये ओवर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, इवन 30 ईयर्स आप एक साइकिल में थे। एक ऐसी साइकिल जो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवा रही थी कि बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मुसीबतों का सामना कर रहे थे। कभी आपका कोई काम नहीं बन रहा था। आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही होती थी, मतलब आपका कोई काम बनता नहीं था, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। कहीं से आपको कोई सुकून नहीं है लाइफ में। चीज़ें बस ऐसे हो गई कि कुछ अब आप वो होपलेस हो गए कि अब कुछ होगा, नहीं होगा, मतलब आप उम्मीदें छोड़ चुके हैं। अपने अपने अंदर, अपने डीप डाउन, अपने मन के अंदर आप हार मान चुके हैं। मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है कि अब शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इतने एफर्ट्स डाल चुके हैं, इतना आप भगवान के साथ भी आपने मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए हैं, आप स्पिरिचुअल भी हुए हैं, वहाँ से भी आपने सोचा कि चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ से भी आपका भगवान से भी विश्वास उठने लगा है। इतना लंबा टाइम पीरियड आपने अपने प्रॉब्लम्स का देखा है। तो कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर अब आ गई है। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये अब आप ऐसे हो गए हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स गाइस कि बस अब आप थक चुके हैं। अब आप और लड़ना नहीं चाहते हैं। आप जो ये लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे हैं, अब इस लड़ाई से आप है ना थक चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि बस अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं है। जितना आपके अंदर था आपने अपना सारा का सारा हाँ दे दिया है। जितनी एनर्जी आप लगा सकते थे, जितना होप आप अपने अंदर रख के चल सकते थे, आपने सब कुछ कर लिया। जितना आप भगवान से हेल्प माँग सकते थे, वो सब आपने कर लिया। अब आपके जो अंदर का जो भी मतलब बोलते हैं ना, एक अंदर की जो एक पावर होती है, अंदर की एक जो ताकत होती है, इंट्यूशन होती है वो भी अब मतलब कहीं न कहीं नेगेटिव हो चुकी है। नेगेटिव विचार आपके माइंड में हर वक़्त चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर फैल चुकी है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। अगर ओवरऑल सिचुएशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि इतना लंबा स्ट्रगल पीरियड जो आप देखा है, जो भी आप देख रहे हैं 5 सालों का, 7 सालों का, 10 सालों का, 15, 20, 25, अब यहाँ पे बस आप ऐसे हो गए हैं कि अब आपसे और नहीं होगा, हिम्मत अब आप हार चुके हैं। इवन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जगह-जगह जैसे ये आप कोई भी चैनल हो गया या आप राशिफल देखते हैं, आप रीडिंग्स देखते हैं इस होप में कि चलो क्या पता चीज़ें हो जाएँ, पॉज़िटिविटी के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल आपको निराशा ही हाथ लगती है। आप हमेशा डिसअपॉइंट ही होते हैं चीज़ों में। तो इस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपको वो हायर पावर, क्या गॉड आपको कहना चाहते हैं।
सो विद दिस एट ऑफ वेंट गाइस, चीजें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं आपकी लाइफ में। एट ऑफ वेंट का कार्ड यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि क्विक पॉजिटिविटी का ये कार्ड होता है, एक ग्रीन कार्ड आप इसे कह सकते हैं। तो फाइनली ये जो आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है, ये जो जितनी भी नेगेटिविटी है, बहुत तेजी से यहाँ पे खत्म हो रही है। चीजें जो स्टक हो गई थी, जो मूवमेंट ही नहीं ले रही थी, बार बार आपके काम नहीं बन रहे थे, ये जितना भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे, चीजें ये हो ही नहीं रही थी, हर बात आपको एक फेल्यूर ही देखना पड़ रहा था। फाइनली वो जो एक इविल आई है या बैड लक है, वो आपके लाइफ से खत्म हो रहा है। आपकी लाइफ में मोमेंट आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, कह सकते हैं चीजें आपके फेवर में काम करना शुरू यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पल में ये चीजें खत्म होने वाली है इतने सालों का जो आपने देखा है, इतने सालों की जो नेगेटिविटी डिसअपॉइंटमेंट आपने देखी है, वो यहाँ पे चुटकियों में खत्म होते हुए मुझे नजर आ रही है। ओवर द नाइट की सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुछ ऐसा काम आपका होगा जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। जितना भी स्ट्रगल आपने किया है, जितना भी आपने डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, जितने भी ये आपने अपनी लाइफ में हर्डल्स देखे हैं, सबका यहाँ पे जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, सबका यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका एक काम बनेगा और आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है, वो एक झटके में यहाँ पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है विद दिस एज ऑफ वैन कार्ड गाइस। जिसके कारण जो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपकी इंट्यूशन जो है नेगेटिव हो चुकी है, जो आपका माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है, वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप वापस से यहाँ पे मुझे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस आप फाइट बैक करने की एक एनर्जी आपके अंदर मुझे आफ्टर दिस सिचुएशन आते हुए नज़र आ रही है कि वापस से आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएँगी, वापस से आप अपने अंदर वही एनर्जी फ़ील करेंगे जो कभी आपके अंदर हुआ करती थी इतने स्ट्रगल से पहले। एक एक पॉइंट होता है हमारी एज का, जहाँ पे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई होती है, जब हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, जब ये होगा तो हम ऐसा कर देंगे, मैं वैसा कर देंगे। तो वो सिचुएशन, वो एनर्जी, वो जो एक हैप्पीनेस है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आ रही है विद दी इस हायरोफेंट कार्ड गाइस। यहाँ पे भगवान आपके साथ है। फाइनली भगवान ने यहाँ पे ये आपकी जितनी भी आपने भगवान से कहा था, जितना भी भगवान से आपने प्रे की थी, यहाँ पे आपको आपकी जो सभी प्रेयर्स हैं उनका जवाब मिलने वाला है। फाइनली यहाँ पे आपके लिए गुड लक आता हुआ नजर आ रहा है नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है। आप अपनी लाइफ की जो साइकिल है, जो टफ साइकिल्स हैं, वो आप अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे हैं। एंड ऑल्सो गाइज़, यहाँ पे फाइनली अब आपके जो लाइफ के जो मेन लेसन्स थे, वो आप सीख चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि जैसे लाइफ आपको कुछ लेसन सिखाना चाह रही थी, जिन्हें आप इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आप उन्हें सीख ही नहीं रहे थे, इसलिए आप एक लूप में फँसे हुए थे। फाइनली अब आपने वो लूप ब्रेक कर लिया है। आपने वो जो लेसन्स है, जो लाइफ आपको सिखाना चाह रही थी, वो फाइनली आपने सीख लिए हैं। आपने देख लिया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, दुनिया कैसी है, कैसी चीज़ें काम करती हैं, किस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, किस चीज़ पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है। हेल आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। एंड आफ्टर दिस, जैसे ही आप ये सब चीज़ें सीख चुके हैं, अब आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जितना भी टाइम आपने अपने जितना भी आपने नेगेटिविटी देखी है, जितना भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, ताकि जब आपकी लाइफ में ये एक अबंडेंस वाला पीरियड एंट्री ले, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकें, सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ जो आपके अपने हैं। एंड विद दिस टावर कार्ड गाइस, पुरानी जितनी भी नेगेटिविटी है, ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। पुरानी आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी आप कह सकते हैं, जितने भी आप वहम में आप जी रहे थे, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी थी ही कि
आपको उन्हें समझने की ज़रूरत थी कि आपको लगता था कि वो चीज़ें सही हैं, जबकि वो एक्चुअल में सही नहीं थी। फाइनली यहाँ पे आपका जो वहम है वो दूर हो रहा है। कह सकते हैं कि जो आपकी एक चार दीवारी वाली सोच थी ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है और अब आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ आ रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी चेंज का भी मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हुआ है कि पहले आप कोई और पर्सन थे एंड अब आप कोई और पर्सन होने जा रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में टोटली चेंज यहाँ पे आ रहा है, आपकी ये जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें टोटली यहाँ पे चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप ये एक लाइटनिंग का आप एक सिंबल देख सकते हैं एंड विद दिस 8 ऑफ वैंड ये यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि कंफर्म कर रहा है कि ये सिचुएशन आपकी सडनली ही चेंज होगी। ये अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो 360 डिग्री यहाँ पे टर्न लेगी कि विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। तो चीज़ें आपकी लाइफ में फाइनली अब बेटर हो रही हैं। तो अब आपको यहाँ पे होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रेडी हो जाइए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, उन सबको अब आपको जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आनी है, सबको आपको ग्रैब करना है एंड आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर लेनी है कि अब आपको किनके साथ रिलेशन रखना है, किनके साथ नहीं रखना है और आपको अब अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आप एक ऐसे पर्सन थे जिसको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर होने की ज़रूरत थी। कुछ इम्प्योरिटीज़ आपके अंदर भी थी, जैसे कुछ ईगो इश्यू हो सकता है, एंगर इश्यू हो सकता है मतलब या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू ना करने वाले, चीज़ों की आपको वैल्यू नहीं होती थी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में आपको चीज़ों की वैल्यू सिखाई गई है। आपका जो ईगो, एंगर इश्यू था उस चीज़ को दूर किया गया है। आपको एक एक बेहतरीन इंसान आपको यूनिवर्स ने, आपको भगवान ने बनाया है ताकि आपको सब डिज़र्विंग चीज़ें मिल सके। आप उन सब चीज़ों को एन्जॉय कर सकें जो आप अपने ईगो की वज़ह से, अपने एंगर इश्यू की वज़ह से आप देख नहीं पा रहे थे। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड से और आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे आ रहा है। गाइज़ अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या यहाँ पे आ रहा है। यस गाइस द फूल कार्ड इज हियर। इट मीन्स कि एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। मेजर अरकाना का ये कार्ड है। यहाँ पे आप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना के कार्ड यहाँ पे आए हैं जो कि यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। मेजर अरकाना के कार्ड हमारी लाइफ में मेजर चीज़ों को बताते हैं और ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपके साथ शेयर की है ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ही है। तो 5-5 जो मेजर काना अरकाना के कार्ड आए हैं वो यही आप दिखा रहे हैं कि ये आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम जो है अब फाइनली यहाँ से रिमूव हो रही है। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ आप स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल न्यू जर्नी ही आपकी लाइफ की अब होने वाली है। बहुत कुछ आप लाइट अपने अंदर फ़ील करने वाले हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है थी आपके अंदर वो ख़त्म होने वाली है। आपकी जो एनर्जी थी, जो हुआ करती थी वो अब आपकी वापस आने वाली है। लेट्स सपोज़ जैसे अभी आप अगर मान लो 35 हैं, 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, तो जो आप कभी 20 प्लस में आप फ़ील किया करते थे 20 की एज में जो आप फ़ील किया करते थे, वो एनर्जी आपकी लाइफ़ में वापस आ रही है। बहुत ज़्यादा पीसफुल पर्सनैलिटी आप होने वाले हैं, चीज़ों को एन्जॉय करने वाले होने वाले हैं। फाइनली आप ये देख सकते हैं एक छोटा-सा लगे सो आपने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है आपने उसे इस साइकिल के अंदर अपने अंदर से निकाल दिया है। एक बहुत अच्छे पर्सन आप बन के यहाँ पे निकल रहे हैं। और सिर्फ़ जैसा कि मैंने आपको कहा था, सिर्फ़ वही पर्सन अब आपके आस-पास रहने वाले हैं, वही लोग अब आपके आस-पास रहेंगे, जो आपकी लाइफ़ में मैटर करते हैं। आपको समझ में आ गया है कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं, तो अब आपके साथ सिर्फ़ वही रहने वाले हैं जो आपके लिए सही है। एंड विद दिस द फ्लावर, व्हाइट रोज़ फ्लावर आप
यहाँ पे ये कन्फर्म कर रहा है कि बस अब आप अपनी लाइफ में पीस ही चाहते हैं। तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, ऑप्टिमिस्टिक आप हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की हो रही है। एंड हैंगमैन एक और मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है विजडम आपकी लाइफ में आ रही है फाइनली, जो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। एक नई पर्सनैलिटी आपके अंदर आपको फील होने वाली है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना, तो बहुत आप रिलैक्स करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, आप अपनी लाइफ में इंजॉय करने वाले हैं। फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी जो होप आप लूज कर चुके थे, वो वापस आ रही है, आपकी एनर्जी वापस आ रही है। आपकी जो एक यंगनेस थी आपके अंदर, आपकी विज़डम वापस आ रही है, चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी चीज़ें अब आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो सब चीज़ें आपको मिल रही है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी चैनल हुआ है, अगर आप यहाँ पे चाइल्ड को लेके थोड़ा प्रॉब्लम में थे, अगर आप मैरिड हैं, आपको कोई बच्चा नहीं है, आप उस चीज़ को लेके थोड़े ट्रॉमा में चल रहे थे काफ़ी सालों से, तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये मैसेज मुझे अभी यहाँ पे चैनल हुआ है। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए या पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से वो चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे, बट हो नहीं रहा था। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, जैसे आपकी शादी को 5 ईयर, 7 ईयर, 3 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए गाइस, देख लेते हैं एंजल आपको क्या अफर्मेशन देना चाहेंगे, ताकि आप जल्दी से इस पॉजिटिव रीडिंग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। इस अफर्मेशन को बार बार आप अपनी माइंड में रिपीट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट पाएंगे। ये एक रेमेडी है जो आपको हेल्प करेगी आपकी सिचुएशन से निकलने में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। लाइटनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। व्हाट डिड आई से गाइस? अभी लास्ट में मैंने आपको क्या बोला है विद दिस द फूल कार्ड, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हैं। सभी नेगेटिविटी, आपके अंदर की इम्प्योरिटीज खत्म हो रही है, और यहीं पे आपको आपको हायर पावर आपके लिए अफर्मेशन लेकर आई है। आपको बार बार अपने माइंड में ये रिपीट करना है, हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या कहीं अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। I release all heaviness and embrace lightness and freedom। तो ये आपके लिए यहाँ पे जो है अफर्मेशन आई है एज अ रेमेडी। चलिए देख लेते हैं, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो क्या टाइम पीरियड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो 8 ऑफ वेंट का कार्ड है गाइस, जो बताता है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है एक ही झटके में चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये मतलब ऐसा होने वाला है कि एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि चीजें बस उस दिन के बाद से चीजें आपके फेवर में होगी। हम देख लेते हैं क्या होने वाला, कब तक ये चीज, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। टाइमिंग कांच बी रिवील्ड राइट नाउ। तो यहाँ पे टाइमिंग आपको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं हायर पावर। तो आप यहाँ पे होप रखिए, क्योंकि चीजें जल्दी ही होने वाली है। टाइमिंग का यहाँ पे जैसे कि एक कार्ड आया है, मैं एक दो कार्ड और लेने वाली थी, बट फर्स्ट मैसेज ही यहाँ पे ये आ गया है, टाइमिंग कांच बी रिवील्ड राइट नाउ। तो यहाँ पे हम भी टाइम को रिवील करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस जल्दी से जल्दी हम विद दिस 8 ऑफ वैंड, ये कार्ड बता रहा है कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है विद इन 8 आवर्स, विद इन 8 डेज, और मैक्स टू मैक्स ये यहाँ पे विद इन 8 वीक्स की यहाँ पे बात कर रहा है। आप कह सकते हैं कि आफ्टर 8 मंथ आप जो जिस सिचुएशन में है, इससे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में आप आज से 8 महीने बाद होने वाले हैं। तो आप इस रीडिंग को सेव जरूर कर लीजिएगा। ओके।
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।